दोस्तों, भारत के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है। अयोध्या के दर्शन कर धन्य हो गए विदेशी क्रिकेटर। विदेशी भी मानते हैं भगवान राम हैं सबके सरदार। My faith obviously comes from the belief that I have in prayer. भगवान का नाम लेता हूँ तो मुझे बहुत पावर मिलती है। जय श्री राम। Very grateful and very blessed and privileged to have the opportunity to experience something like this today. एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे। तो देखने को तो ये भी मिला है कि विदेशियों ने भी अयोध्या पहुंचकर भगवान राम के चरणों में माथा टेका है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। They want to reclaim everything. They want to rewrite every history. They want to rewrite everything. कि भारत अगर मिट्टी भी किसी को सेल करेगा ना तो उसकी वतन की मिट्टी भी बिकेगी। ठीक है, लोग कहेंगे यार ये इस मिट्टी में भी कोई ना कोई वफा है। पाकिस्तानी अवाम आज भी रो रही थी रोटी के लिए, कल भी रोएगी, परसों भी रो रही थी, उसके बाद भी रोएगी। लेकिन यह है कि अब हमें इस चीज़ को ना अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होने वाले। गैर मुस्लिम कहते हैं, हिंदू कहते हैं, काफर कहते हैं, बड़े बड़ी लोग बात करते हैं। यहाँ की जो मेजोरिटी है काफ़ी फतवे लगाते हैं। पाकिस्तान ने कौन कौन से कल्चर जो हैं इंडिया के या बाहर की कंट्रीज़ के अडॉप्ट किए हैं रिसेंटली? पाकिस्तान ने तो सब कुछ ही बाहर का अडॉप्ट किया, पाकिस्तान का अपना तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने कोई भी एक चीज़ भी अपनी नहीं रखी हुई, सब कुछ बाहर का है। कि हम कोशिश करेंगे ना, हम उन्हें मुसलमान करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे मुताबिक ज़िंदगी अपनी अपनाएं और उनको पता हो कि मुसलमान के क्या हकूक़ हैं। स्पिनर केशव महाराज ने सोशल मीडिया पर अपनी राम मंदिर की फोटो साझा करते हुए लिखा है, जय श्री राम, सभी को आशीर्वाद। अल्लाह के नबी की हदीस है, गैर मुस्लिम आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता है। कोई गैर मुस्लिम ईसाई हो, क्रिश्चियन हो या सॉरी हिंदू हो, जो भी हो ना, गैर मुस्लिम हो, वो आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता है। और चाइना के ट्रेंड फिर लगा देते हैं, चलिए यहाँ पर मैं मिलके लगा देते हैं। फिर बाइकआउट ऐसे है कि हमें वो ऑन दी वे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हम क्योंकि पाकिस्तान बहुत डीपली चला गया है, इसीलिए फिर देखें ना, ये डबल स्टैंडर्ड आ गए ना कि जहाँ हमें ज़रूरत है हम गधे को, वो फिर कहते हैं ना गधे को बाप बना लो, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है ना फिर हमारे। अभी एक बात वो भी मेरे जहन में आई, अल्लाह के नबी का फरमान है, जब तुम मर रहे हो ना, तुम्हें मरने का खौफ हो, तुम गधे का गोश्त भी खा सकते हो, ऐसी है ना। वहीं केशव महाराज के अलावा और भी कई विदेशी क्रिकेटर्स ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई है। कोच जस्टिन लैंगर और जोंटी रोड्स के नेतृत्व में आयोजित इस आध्यात्मिक यात्रा के सहायक कोच एस श्रीराम, खिलाड़ी यश ठाकुर, प्रेरक माकड़, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, दीपक हुडा शामिल रहे। जो इंडियंस हैं उनका पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो बेसिकली तो वो कहते हैं ना जी कि 700 साल पहले कौन था इधर, जारी बात है मुसलमान थे, तो उन्होंने जनाब इसको, ये जो सोना था यहाँ से लूटा और वो यहाँ से चले गए। और ये एक माइंडसेट है, जारी बात है, दे बिलीव कि मुसलमानों ने ऐसे किया। और जारी बात है उनकी ये बहुत सारी बातें जो हैं वो फैक्ट भी हैं कि जारी बात है उस वक्त जितना चीज़ें लूटी गई, सारा कुछ हुआ, वो सारे कोई जितने भी मुसलमान उसमें इन्वेडर्स थे वो कोई इस्लाम को इंस्टॉल या इस्लाम को लेकर तो जो आए या मुसलमान तो उनके साथ आए, लेकिन वो अपनी बादशाहत की भी प्रचार कर रहे थे। एक हिस्ट्री उसके ऊपर जो है वो लिखी गई हुई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो हैं वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? ठीक है, 2 पर्सपेक्टिव हैं, 3 पर्सपेक्टिव हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि भारत की कई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो पब्लिक है वो ये कह रही है कि इलेक्शन का दौर है और ये एक लीगल बैटल जो उस वक्त उन्होंने हुकूमत ने जीती थी, सो दे आर गेटिंग इनटू इट, एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज़ वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वांट टू रीराइट एवरी हिस्ट्री, they want to rewrite everything or they want to give a new face to India। ठीक है जी, अब कहा जाता है कि जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे
हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए. दिस इज व्हाट is being told, said. Much of that is right, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story. If you just get out of this mindset कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख हैं, ईसाई हैं, आप इससे ज़रा बाहर आ जाएं, you can say कि हाँ. लेकिन एक चीज़ तो बड़ी clear है, that India is changing. And that India is changing in the favor of a political party. That India is changing in a favor of the way Prime Minister Modi और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं, उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है. और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है. जो ना हिंदू और जो ना ये जो है ईसाई या यहूदी आपके दोस्त नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक कि तुम वैसे ना बन जाओ. ये कुरान पाक में फैसला है. सर फिर हमारी पाक स्टडीज की किताबों में क्यों लिखा हुआ है कि पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी? सब झूठ है, सब ये ड्रामे है. सिर्फ एक तबका है मखसूस, ये ड्रामा डॉलर लेने के लिए ड्रामा तबका है जो ये ड्रामे करता है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, जो कि सिर्फ जो ना अपनी जेबें भरने के लिए करता है. सर आपको क्या लगता है कि ताल्लुकात क्यों इतने ज़्यादा ख़राब है? हालांकि जब हम आस पड़ोस देखते हैं, सऊदीया को देखते हैं, उनके ताल्लुकात भारत के साथ बहुत अच्छे हैं, दुबई के ताल्लुकात भारत से बहुत अच्छे हैं, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के बहुत अच्छे हैं, ये सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो फिर उनके ताल्लुकात वो क्यों नहीं कहते कि भारत वाले जो है वो काफिर हैं? वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो भारत वाले भी मुसलमान नहीं हैं. आपको पता है उनका जो रिलीजन है वो हिंदू है, तो अगर वो भी मुसलमान अगर हो जाएं हिंदू के सारे तो फिर ये ताल्लुकात ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे. सर उनके साथ अगर हमने ट्रेड करनी है, ताल्लुकात बेहतर करनी है, तो ये ज़रूरी तो नहीं है हम उनको कहें कि आप मुसलमान हो जाए. हमारे दीन में तो कोई जबर नहीं है, हम किसी को जबरन मुसलमान तो नहीं कर सकते ना. हमारे इस्लाम में भी यही, अगर कोई दायरा इस्लाम में आना चाहे तो उसको तबलीग करो, उसको बताओ क्या है. हम इस तरह जबरन तो नहीं ना किसी को कह सकते. देखिए उसके अपने सेंटिमेंट्स हैं, हमारे अपने सेंटिमेंट्स हैं. मैं वही कह रही हूँ कि आस पड़ोस हमारे जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ तो ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त है उनके. वो क्यों नहीं कहते कि भारतीय काफिर हैं? सॉरी टू से आप ये जो है ना इंडिया, उसके बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और श्रीलंका के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है. अभी आप रिसेंटली, मैं चूँकि इंटरनेशनल अफेयर्स पे मैं वो करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, श्रीलंका के साथ उनके बहुत अच्छे, मतलब उनके कंट्री के अंदर उनके, आपको पता है वो डिफॉल्ट होने के दहाने पर आ गए थे श्रीलंका. अभी उन्होंने जो है ना जो इलेक्शन जीता है ना श्रीलंका ने, उसने कहा इंडिया आउट. उन्होंने नहीं, बांग्लादेश ने बोला है. ये श्रीलंका से शुरू है और ये देश में था इंडिया आउट. ये मालदीव में भी हुआ है, कहा भी तो है कि अब हम हुआ है, और श्रीलंका में भी हुआ है कि इंडिया आउट. तो उस पे उसने इलेक्शन जीता है. अच्छा, इंडिया आउट कैंपेन पे इलेक्शन जीता. हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में इलेक्शन विन किया है और ये उन्होंने पहली दफ़ा नहीं आई है वो अपनी हुकूमत पे. और हसीना वाजिद ने जब इलेक्शन विन किया था, बंगाली मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, बंगाली मीडिया में उन्होंने ये बोला कि मेरा पहला काम ही भारत के साथ रिलेशन अच्छे करने होगा, क्योंकि उनको पता है हमारी उनसे ट्रेड है. हम लोग देखें चाइना की और भारत की कितनी आपस में लगती थी, उनकी लड़ाई भी हो चुकी है, ट्रेड उन्होंने नहीं रोकी. हम पता नहीं क्यों इतनी बेवकूफ़ कौम है कि हाँ, मखसूस तबका है जो कि नहीं चाहता कि रिलेशन नॉर्मलाइज हो. और लेकिन यानी कि पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, क्यों कि उनकी जो है ना अपना बिजनेस ख़राब होता है और वो उन्होंने इशू बनाया हुआ है. ट्रेड सिस्टम जो है ना इंडिया के साथ हमारा अभी भी चल रहा है. आप देखिए अनारकली में पान शान जो छालिया वगैरह सब कुछ इंडिया से आ रहा है. यूएई के जरिए आ रहा है. बर्फ़ी भी इंडिया की दिल्ली से आ रही है, पाकिस्तान में कराची में भी बड़ा सामान आ रहा है. तो ये ट्रेड हमारी जारी है, लेकिन अंदर खाने चल रही है, यूएई के जरिए आती है. जी हाँ, ट्रेड हमारी जारी है. दोस्तों आज के समय में भारतीय संस्कृति और भारतीय डायस्पोरा पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. भारत के भव्य मंदिर हो या यहाँ के मनाए जाते त्योहार से आकर्षित भारतीय तो होते ही है, लेकिन अब विदेशी लोग भी भारतीय मंदिर में भगवान के दर्शन करने आते हैं और होली दिवाली जैसे त्योहार मनाने के लिए भी भारत में आते हैं. दोस्तों हाल ही में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे देखकर पूरा खेल जगत शॉक्ड रह गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी केशव महाराज जो धर्म से हिंदू है
लेकिन उनके दादा कई साल पहले साउथ अफ्रीका में चले गए थे। लेकिन IPL शुरू होने से पहले केशव महाराज अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने पहुंच गए। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी रहे जस्टिन लैंगर, वहीं साउथ अफ्रीका के जोंटी रोड्स और उनके साथ और भी कई खिलाड़ी मौजूद थे, जहां सब ने मिलकर भक्ति भाव से सभी देवी देवताओं के दर्शन किया और वहां पर पूजा पाठ किए। इसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया और साथ में लिखा जय श्री राम। दोस्तों, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के बाद इन सभी विदेशी खिलाड़ियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। जोंटी रोड्स ने तो यहाँ तक कहा कि मंदिर के अंदर जाते ही मुझे जिस प्रकार का सुकून और शांति मिले, ऐसा अनुभव मुझे आज तक जिंदगी में कभी नहीं मिला। दोस्तों, देखा जाए तो केशव महाराज का जन्म साउथ अफ्रीका में ही हुआ था और वो वहीं पर पले बढ़े, लेकिन उन्होंने अपने सनातन धर्म के संस्कार कभी नहीं भूले। वो जब भी भारत आते हैं तो भारत के मंदिरों की विजिट जरूर करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।